मैं डॉक्टर सुनीता सिंगल राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल पर स्नातक तृतीय वर्ष के संस्कृत विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में हमने भवती रूप की सिद्धि की थी। भू धातु लट लकार शुरू किया था। भू धातु जैसा कि पहले बता चुकी हूँ परस्मय पदी धातु है। और पहले वीडियो में हमने तिगंत शब्द को समझा था। तिगंत प्रकरण आपके जो सिलेबस में है कि तिगंत क्या है। तिंग अंत, तिंग 18 प्रत्यय यानी तिप तस झी से शुरू करके महिंग तक चलते हैं। 9 प्रत्यय परस्मय पदे के, 9 आत्मनेय पदे के। तो आपको मैंने घर पर इन 18 प्रत्ययों को याद करने के लिए बोला था। आशा है वो आपको याद हो गए होंगे, आपने कर लिए होंगे। तो नहीं किए हैं तो कृपया उन 18 प्रत्ययों को जरूर याद करें। कोई भी परस्मयी पदी या आत्मनेय पदी की रूप सिद्धि के लिए वो हमारा एक नींव का काम करेंगे, उनको करना बहुत ज़रूरी है। तो भवती रूप की सिद्धि में भू धातु से भव तक बनाना हमने सीखा। और ती, भवती का ती, तिप से आया ती, तो भवती रूप सिद्ध हुआ। इस रूप सिद्धि के अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यदि आप इसको सूत्रों को पूरे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जैसा कि पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ। आप देखिए, आपके सामने भवती रूप की सिद्धि लिखी हुई है। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवथः, भवथ, भवामी, भवावह, भवामः। इसमें एक चीज़ आप देखेंगे जो सबके अंदर समान है सभी रूपों में कि भव, भव, भवती में भव, भवतः में भव, भवंती में भव, भवसी, भवथः, भवत। यहाँ तक देखिए शुरू के जो 2 वर्ण है भव, 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 सब में भव बना हुआ है। तीसरी पंक्ति में जो हमारा उत्तम पुरुष है, देखिए प्रथम पंक्ति पिछली बार बताया था आपको, प्रथम पुरुष, बीच वाली मध्यम पुरुष और अंत वाली उत्तम पुरुष। एक वचन प्रथम पंक्ति में, पहला एक वचन, ये तीनों का एक वचन हो जाएगा। फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। इसमें उत्तम पुरुष में आप देखिए भव नहीं है, भवा है। उत्तम पुरुष पूरे में ही एक वचन भवामी, द्विवचन भवावह और बहुवचन भवामह। तो इससे आप ये समझ लेंगे कि यदि आपको भू से भव बनाना आ गया, बाद में तो क्या है, भव के बाद ती, भव के बाद तह, फिर अंति, फिर सी, थह, थ, यानी ये सब प्रत्यय हैं। पीछे जो भी प्रत्यय हम लगाएंगे वैसा ही वो रूप धारण कर लेगा। मूल बात है भू से भव बनाने की, और प्रत्यय आपको याद करने ही है। भवती हमने सीखा था, यानी भवती में भू से भव कैसा बनता है ये हम सीख चुके हैं। फिर भी अब दोबारा से मैं आपको थोड़ा भवता में रूप सिद्धि में बता देती हूँ। इसको मैंने थोड़ा सार रूप में लिखा है। पहले भवती आपको डिटेल में बताया था, हर रूप की मैंने डिटेल में लिख करके आपको पूरा सूत्र समझाए थे। तो वो पहले वाले सूत्र अपने साथ रखने हैं। घर पर आपको एक फेयर वर्क के लिए रजिस्टर लगाना है अपना, और उसमें भवती से लेकर के जो भी मैं रूप सिद्धियाँ ये बता रही हूँ आपको सब करनी है आपने। और ये सूत्र बार बार लिख के जब आप रिपीट करोगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से सब समझ आ जाएगा और आप बहुत जल्द ही व्याकरण में निपुण हो सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे, ये देखिए प्रथम पुरुष, द्विवचन, एक वचन हम कर चुके हैं भवती। पहले वर्तमान लट, कोई भी लट लकार आप बनाओगे, वर्तमान काल का कोई भी रूप बनाओगे तो ये सूत्र पहले वाला लगेगा ही लगेगा। तो पहले हम लगा भी चुके हैं। तो भू धातु है, वर्तमान काल की विवक्षा में भू धातु से लट। फिर दूसरा तिप्तस झी, ये 18 प्रत्ययों का सूत्र है, ये भी पहले हम लगा चुके हैं और हर बार लगाएंगे क्योंकि ये 18 प्रत्ययों में से कोई ना कोई प्रत्यय हमें लेना ही लेना है। तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन का तस प्रत्यय लट के स्थान पर तस हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, तिंग शित सार्वधातुकम, ये सूत्र भी पुराना ही है। तिंग की और शित की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग क्या है, वही 18 प्रत्यय, और शित क्या है जिसमें श की संज्ञा हो रही हो ऐसा प्रत्यय। लेकिन यहाँ पर आपको शित की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं सूत्र का एक अर्थ बता रही हूँ कि तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। यहाँ
लागू क्या हो रहा है आपके, ये सूत्र किस रेफरेंस में लागू हो रहा है, तिंग की सार्वधातुक संज्ञा। तिंग आपके पास क्या है, तिंग है तस, तस प्रत्यय आपका तिंग प्रत्याहार में आता है, तो तिंग तस की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। तिंग प्रत्याहार आपका क्या है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, वही 18 प्रत्ययों को मिला करके जो तिंग प्रत्याहार बनता है, तो उसमें तिंग प्रत्याहार में तस भी है, तो तस की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। फिर जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो किस लिए करते हैं, ये सब मैंने डिटेल में बताया आपको पहले। तो कर्तरी शब्द सूत्र प्रभावी हो जाता है। कर्तरी शब्द की क्या शर्त है, ये शर्त है कि यदि सार्वधातुक प्रत्यय परे होगा तभी शब्द का आगम होगा। इसीलिए हमने तस की सार्वधातुक संज्ञा की है ताकि शब्द का आगम हो सके। तो तस सार्वधातुक परे होने के कारण भू से परे शब्द का आगम, शब्द में से अ बचता है। कैसे बचता है ये भी बताया जा चुका है। प की हलंत्यम से संज्ञा, शिकार की लशकवत अदिते से संज्ञा, तस्य लोप से शिकार और पकार दोनों का लोप, और जो श में स्थित अ है वो बच जाता है। तो इस तरह से भू अ और तस ये स्थिति बन गई। फिर है सार्वधातुक आर्धधातुक के सूत्र। ये सूत्र भी पहले आ चुका है। सार्वधातुक आर्धधातुक दो तरह के प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय या आर्धधातुक संज्ञक प्रत्यय, दोनों में से कोई भी परे हो, यदि धातु के परे हो तो फिर धातु को गुण हो जाता है। तो सार्वधातुक संज्ञा हमने की है अभी तिंशित सार्वधातुकम से। तो कौन है सार्वधातुक संज्ञा, किसकी की है, तस प्रत्यय की है। तो हम कह सकते हैं कि सार्वधातुक तस परे है, इसलिए भू धातु को गुण। अब भू को पूरी को गुण कैसे होता है, भू के ऊ को गुण हो जाता है। ऊ को गुण क्या हो जाएगा, ओ। तो भू धातु के ऊ को गुण ओ हो गया। भू का ऊ के स्थान पर ओ भो बन गया, शब्द का अ और तस। अब एचो एवा याव है, ये भी पहले पढ़ चुके हो, अयादी संधि है। पहले आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा इसको और पहले वीडियो में भी इसको पढ़ा, अब ये फिर पढ़ रहे हो आप। एच अय अव आए आव, एच के स्थान पर अय अव आए आव क्रमशः हो जाते हैं। एच क्या है, एच एक प्रत्याहार है। एच ए ओ ऐ औ, इन चारों का ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ए ओ ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आव। कब होता है, अयादी संधि में, यदि परे स्वर हो तो। एच के परे कोई भी स्वर हो जाए। तो यहाँ आपके पास देखिए एच क्या है, भो का जो ओ है वो एच में आता है और परे स्वर क्या है, अ है। तो परे स्वर अ होने के कारण एच ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, भव हो जाएगा। अगर परे एच ए होता तो क्या आदेश होता, अय होता। तो ओ है, ओ के स्थान पर हम अव आदेश कर देंगे, भ हलंत रह जाएगा क्योंकि इसमें से ओ को निकाल दिया हमने, स्वर निकाल दिया, शुद्ध व्यंजन रह गया। ये ओ को अव हो गया, अव में व हलंत है आपका, फिर शप का अ आ गया और फिर तस हमारा प्रत्यय जो हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है। अब देखिए भ हलंत है, इसमें अव का अ मिल गया, भ पूरा हो गया। व हलंत है, इसमें शप का अ मिल गया, व पूरा हो गया। परे क्या है, तस, भव तस, इतना बन गया। अब इतना देखिए आप, भव और तस, तस तो हमारा प्रत्यय है और भू से भव हमने बना लिया। यही भू से भव हमने पहले भवती में सीखा था, अब दोबारा से सीख लिया है भू से भव। अब आप देखेंगे कि ये लट लकार का हमारा जितना भी पूरे भवामय तक चलेगा, उत्तम पुरुष बहुवचन तक, सब में हमें भू से भव तो बनाना ही बनाना है। यानी इतने एचो एवा यावह तक, वर्तमाने लट से लेकर एचो एवा यावह तक सारे सूत्र बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो ये भवतस बन गया। अब जो सूत्र स है, हमें क्या बनाना है, द्विवचन में भवतः, स को हमने विसर्ग करनी है। अब इस स को विसर्ग करने के लिए जो आप सूत्र लगाएंगे ये नए सीख रहे हैं, इनको आप ध्यान से सीखिए ताकि भविष्य में जहाँ भी स को विसर्ग करनी हो तो यही सूत्र फिर रिपीट होंगे। पहला सूत्र लिखेंगे सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम सुप और तिंग अंतम अंत में है, जिसके ऐसे वर्ण समुदाय की पद संज्ञा होती है। वर्ण समुदाय कुछ नहीं है, वर्ण समुदाय का मतलब क्या हुआ, शब्द। वर्ण एक वर्ण होता है, क ख ग, ये अलग अलग वर्ण है, अ आ ई ये अलग अलग वर्ण है। जब हम इन अ आ ई या क ख ग
आ ई क्या है, हमारे स्वर हैं। क ख ग क्या है, व्यंजन है। जब हम स्वर व्यंजनों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा वर्ण समुदाय हो जाता है। ये समूह और वर्ण समुदाय या वर्ण समूही शब्द कहलाते हैं। तो सुप और तिंग जिसके भी अंत में लगे हों, चाहे सुप प्रत्यय लगा हो चाहे तिंग लगा हो, उस वर्ण समुदाय की पद संज्ञा हो जाती है। तो सुप आपको पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ। सुप क्या है, 21 प्रत्यय हैं, और तिंग क्या है, 18 प्रत्यय हैं। तिंग तो पूरे अच्छे से याद ही हैं। सुप के शब्द रूप बनाने के लिए काम आते हैं, जो सु से शुरू होते हैं। यानी शब्द रूप क्या, जैसे आपने राम रूप सुना होगा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सुना क्या आपने, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इसको, ठीक है। तो प्रथमा एक वचन में हमारे बनता है सु, और सप्तमी बहुवचन में हमारे बनता है सुप। तो प्रथमा एक वचन का सु लेंगे और सप्तमी बहुवचन का सुप का प लेंगे। सु और प सुप बन गया। सुप हमारा एक प्रत्याहार बन गया, जो कि 21 प्रत्ययों को बता रहा है कि ये 21 प्रत्यय आपके शब्द रूप बनाने के लिए लगेंगे। और तिंग कहाँ लगते हैं, धातु रूप बनाने के लिए लगते हैं। तो इनमें चाहे तो किसी भी शब्द के पीछे सुप लगा हो, चाहे तिंग लगा हो, उस पूरे शब्द की पद संज्ञा हो जाती है। अब हमारे पास जो भवतस है ऊपर, इसमें क्या है, तस लगा है। तस क्या है, तिंग है, तो भवतस की पद संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट सूत्र प्रभावी होगा ससजुषोरु। ससजुषोरु क्या कहता है, स और सजुष के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। लेकिन स हमारा कैसा होना चाहिए, सजुष की स कैसा होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। ये ऊपर आपके पास भवतस है। भवतस की हमने पद संज्ञा इसीलिए की है कि स को हम कह सके पदांत। भवतस, भवतस पूरा पद संज्ञा है, पद है ये, और स अंत में है, तो ये पद के अंत में होने के कारण ये क्या हो गया, पदांत। पदांत सकार है। ये सकार क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं हम, जब हलंत होता है पीछे। स के पीछे हलंत लगा है तो सकार बोल दिया इसको। अगर हलंत नहीं होता तो हम स बोलते हैं। स अ की ध्वनि निकल रही है पीछे, तो इसका मतलब अ इसके अंदर है। सकार क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर से अ निकल चुका है। भवतस, भवतस में पदांत सकार है। इस पदांत सकार को ससजुषोरु से रू आदेश हो जाएगा। ठीक है। भवतस को रू कर दिया, भवतरु बन गया। अब आप देखिए रू का ऊ है, इस रू के ऊ का भी लोप हो, किससे होगा, रू के ऊ की उपदेश्य अजनुनासिक इत से इत संज्ञा व तस्य लोप से लोप। ये भी आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हो, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। तो ऊ की इत संज्ञा लोप होकर के फिर आपका र यानी हलंत बचेगा, रेफ जिसे बोलते हैं। इसे रकार नहीं बोलते, इसे रेफ बोलते हैं। तो ये आपका बन गया भ व त और र हलंत हो गया। फिर देखिए नया सूत्र आपका विरामो अवसानम। विराम संज्ञा का नाम है, जैसे पद संज्ञा है वैसे ही विराम संज्ञा है। अवसानम विरामो अवसानम। विराम का मतलब क्या है, वर्णों का उच्चारण अभाव, रुकना। उसकी अवसानम अवसान संज्ञा हो जाती है। अवसान एक संज्ञा का नाम है। तो विराम क्या है, वर्णों के उच्चारण अभाव, जहाँ पर हमें पीछे कोई वर्ण नहीं मिलता है, उसका हम वर्ण ही नहीं है तो वर्ण का उच्चारण कैसे करेंगे। वर्णों का उच्चारण का सर्वथा अभाव है, जहाँ उसकी अवसान संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आप भवतर, रेफ के बाद कोई वर्ण नहीं है, तो ये वर्ण जो न होना है, ये वर्णों का जो अभाव है, जो वर्णों के उच्चारण का अभाव है, इसकी अवसान संज्ञा। फिर है खरवसानी और विसर्जनीय। ये सूत्र क्या कहता है, खर प्रत्याहार। खफ चट से शुरू होता है और शस सर तक चलता है। ये आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हो, प्रत्याहार बनाने सीख चुके हो आप। तो खर और अवसान दो चीजें हैं, या तो खर परे हो, यदि खर नहीं है तो अवसान परे हो, तो क्या होगा, विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब विसर्ग हो जाएगा। किसको विसर्ग हो जाएगा, रेफ को विसर्ग हो जाएगा। लेकिन उस रेफ से परे खर या अवसान दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। तो अभी हमने जो ऊपर अवसान संज्ञा की, विरामो अवसानम से रेफ से परे वर्णों के उच्चारण का अभाव है, उसकी अवसान संज्ञा है। तो रेफ से परे अवसान संज्ञा हमने कर दी, तो हम कह सकते हैं कि रेफ से परे अवसान है।
तो ये सूत्र अगला क्या कह रहा है कि अवसान परे हो यदि तो भी हम रेफ को विसर्ग कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि सूत्र से अवसान के परे रहते रेफ के स्थान पर विसर्ग। तो इस तरह से इस रेफ के स्थान पर यहाँ विसर्ग हो जाता है और भवता रूप की सिद्धि होती है, जो हमारे प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। अब मोटी सी एक ही बात है कि आपने भू से भव बनाना सीख लिया, तो जहाँ पर थोड़ा एक भवंती में देखो नया सूत्र लगेगा और एक भू धातु का जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष आपका क्या है, उत्तम पुरुष भवामी भवावै भवामय। तो इसमें ऊपर तो भव आया हुआ है, इसमें भवा है। तो ये जो आ की मात्रा है ये कहाँ से आई, इसका एक सूत्र है वो लगेगा। और भवंती में ये न बीच में कहाँ से आया, इसके लिए यानी 2 सूत्र आपको नए पढ़ने हैं। बाकी जो सूत्र आपने जितने अब तक पढ़ लिए हैं वो सारे लगा करके ये पूरी की पूरी 9 रूपों की सिद्धि हो जाएगी। ये हमें फेयर वर्क करना है। अभी मैं आपको ये 2 नए सूत्र और बता देती हूँ। देखिए ये भवंती रूप है। भवंती रूप में भू धातु प्रथम पुरुष बहुवचन है। भू से भव आप सीख गए हो बनाना, और बहुवचन का प्रत्यय हमने झी लगा लिया है। क्या है, तिप तस झी। तो झी प्रत्यय, इसके लिए नया सूत्र झो अंत है। झो अंत है सूत्र क्या कहता है कि परस्मय पद का जो भी कोई झ होगा, झकार होगा, उसको अंत आदेश हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर झ को अंत आदेश करना है हमें इस सूत्र से। परस्मय पद का ही हमारे पास धातु है, परस्मय पद की भू धातु। इसका झ को अगर अंत होगा तो झी को क्या हो जाएगा, अंति हो जाएगा। झी का जो ई है तो वो हमें झी में से मिल गया और झ को हमने अंत किया, अंति हो गया। तो झी के स्थान पर अंति आदेश इस सूत्र से भू से भव हमने बनाना सीख लिया है। अब यहाँ एक समस्या है क्या कि भू से जो भव बनाया उसके व में भी अ है और अंति का भी अ है। हमें रूप बनाना है भवंती। अब यदि वह यहाँ हलंत होता तब तो अंति का इसके अंदर वह में मिल जाता, लेकिन ये 2 अ हैं तो इसका एक अ बनाना पड़ेगा। उसके लिए पाणिनि महोदय ने हमें व्यवस्था दे रखी है। लघु सिद्धांत कौमुदी में एक और सूत्र है अतोगुणे। अतोगुणे क्या कहता है, अत यानी अत से परे यानी अ से परे। अ से परे यदि गुणे गुण संज्ञक वर्ण हो। गुण संज्ञक वर्ण कौन से हैं, अदेंग गुना प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हो। अत एंग, अत मतलब अ ए और ओ, ये 3 जो है गुण संज्ञक वर्ण है। अत ए ओ यानी अ ए ओ कहाँ होने चाहिए, इन तीनों में से कोई एक। अतो, अत से परे होने चाहिए। अत का मतलब क्या है, अ से परे होने चाहिए। यहाँ भव का व में अ है, ठीक है। वह में स्थित जो अ है वो हमारा अत है। उससे परे गुण संज्ञक अ है हमारे पास, यानी अ ए ओ में तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो अ है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। पर रूप कौन सा हुआ, भव का व का अ तो पूर्व रूप पहले वाला रूप, अंति का अ बाद वाला, क्योंकि ये भव के बाद में है। तो पर रूप एकादेश यानी दोनों अ के स्थान पर एक अ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि अतोगुणे से अत कौन भव के व में स्थित अ, इससे परे गुण संज्ञक अ होने से दोनों अ के स्थान पर व का अ और अंति का अ, दोनों अ के स्थान पर रूप एकादेश यानी एक आदेश हो जाता है। दोनों अ के स्थान पर एक अ हो जाता है। तो पर रूप हुआ तो पूर्व का बाद हो गया, यानी पूर्व खत्म हो गया, व में अ निकल गया एक तरह से, तो व में अंति का अ जुड़ जाएगा और भवंती बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा भवंती हुआ। फिर है आगे भवसी। भवसी आपका क्या है, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, सिप। भू से भव बनाना सीख लिया। सिप का क्या बचा, सी। प कहा गया, हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप ऐसे लोप। जैसे आपने प्रथम पुरुष एक वचन में तिप के प की थी, बिल्कुल वैसे का वैसा होगा। प का लोप हो जाएगा, भू से भव और सिप का सी, भवसी बन जाएगा। फिर है, आपको इतने सार में नहीं बनाना है, जैसे मैंने यहाँ भवसी को समझाया,
आपको पूरा विस्तार से इसे बनाना है, एक एक सूत्र लिखना है। भू से भव कैसे बनेगा, हर एक में एक एक सूत्र लिखना है, कोई भी गायब सूत्र नहीं करना है, किसी सूत्र को गायब नहीं करना है। आपको अभ्यास होगा तभी सब याद होगा अच्छे से। भवथ है आगे द्विवचन मध्यम पुरुष, देखिए भू से भव, थस प्रत्यय लगा, भवथस। फिर वैसा ही स की विसर्गें करनी है जैसे आपने भवतस में किया था। स की विसर्गें 5 सूत्र लगाए थे आपने। स सजुषोरु, पहला क्या था, सुख दिगंतम पदम, फिर स सजुषोरु, फिर उपदेशे जुनुनासिकित, फिर विरामो अवसानम, फिर खर अवसाने और विसर्जनी। अभी अभी बना के चुके हो, वैसे के वैसे भवता बन जाएगा। फिर है भवत, भू से भव और बहुवचन का प्रत्यय क्या है, मध्यम बहुवचन का थ, सीधा भव में थ जुड़ गया, भवत बन गया। अब है भवामी, जिसे में हम एक नया सूत्र सीखना है। उत्तम पुरुष एक वचन, भू से भव बनाया और उत्तम पुरुष एक वचन का आपने मिप प्रत्यय लगाया। मिप से मी बचा, प वही आपकी हलंत्यम से संज्ञा जो सदा से करते आ रहे हो, मी बचेगा साथ में। फिर नया सूत्र क्या है हमारा, अतो दीर्घो। ये सूत्र क्या कहता है, अतो यानी अदंतंग को दीर्घादेश हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कब होता है, यही ये यादी सुप परे होने पर। ऐसा सुप आपको बताया था 21 प्रत्ययों में से कोई भी, लेकिन वो सुप कैसा होना चाहिए जिसके आदि में यह प्रत्याहार का वर्ण हो। प्रत्याहार आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हो। मिप कैसा है, मिप में म आदि में है, म ययादि है, यय प्रत्याहार में आता है, तो ययादि सुप मिप। ये परे होने के कारण क्या होगा, भू से जो भव बना हुआ है, भव हमारा अदंतंग है, अदंतंग भव को दीर्घादेश। अब पूरे भव को दीर्घादेश कैसे करेंगे, दीर्घादेश भव को पूरे को नहीं है, व में जो अ है उसको दीर्घ हो जाएगा। अ का दीर्घ क्या होता है, आ, तो व के अ के स्थान पर आ हो गया, तो भव का भवा बन गया, आ होकर के भवा और मिप का मी जुड़ गया, इसमें भवामी बन गया। तो अब पूरे उत्तम पुरुष में आपको जो भवामी, भवावह, भवाम है आ चाहिए था, वो अतो दीर्घो यही से मिलेगा, क्योंकि मिप है, चाहे वस आगे प्रत्यय देखिए भवावह है, इसमें वस प्रत्यय है, फिर नेक्स्ट भवामय होगा, उसमें मस प्रत्यय होगा। ये सारे कैसे हैं, ये ययादि सुप हैं। ये चूंकि परे हैं इसलिए अदंतंग को दीर्घ सब में करते जाओगे। यहाँ भी भू से भव, उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय वस लग गया, ठीक है, और फिर अदंतंग को भव के व को आ हो गया, और भवावस स्थिति बन गई, भवावह बनाना है, विसर्ग बनानी है। स की हमने कैसे बनाएंगे, वही हमारे 5 सूत्र जो ऊपर सीखे हमने भवतः में, प्रथम पुरुष द्विवचन में आप अभी सीख चुके हो, जो उसी 5 सूत्रों को दोबारा से लगाएंगे यहाँ और विसर्ग बनाएंगे, भवावह बन जाएगा। इसी तरह से भवामह, भवामह में क्या है हमारा, भवामह में कुछ खास नहीं, भवामह भी हम वैसे का वैसे बनाएंगे। देखिए भू धातु है हमारी, उत्तम पुरुष बहुवचन है, भू से भव बना, भव और उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय मस लगा, ठीक है। फिर वही अतो दीर्घो यही से भव के स्थान पर भवा हुआ और परे मस, ठीक है। वही स बचा हमारे पास, स की विसर्गें वही 5 सूत्र लगा करके हमने करनी है, और इस तरह से भवामय रूप सिद्ध होगा। अब आप देखेंगे कि भू धातु लट लकार हमारी पूरी हो चुकी है। अब ये पूरे के पूरे 9 जो है आपको फिर वर्क करना है, घर में रजिस्टर में इसे लिखने हैं। कल हम जो है लिट लकार करेंगे, इसका भविष्य काल, लिट लकार भविष्य काल, लट लकार वर्तमान काल। लेकिन उससे पहले ये पूरे चेक करूँगी मैं, आप इसे व्हाट्सएप पे डालिए पूरे, मुझे ज़रूरी है ये चेक करने ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें कितना समझ आया है, ताकि आगे बढ़ा जा सके। कृपया इन्हें अच्छे से अपने घर पे करें। ये मत सोचें कि ये ऑनलाइन जो है समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पूरे मन लगा करके इसे अच्छी श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे तो अवश्य समझ आएगा। ओके, मैं को बताती हूँ।